कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। जब किसी बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा के ही बैठता है। उसी तरह भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी इस एशियन रीजन को आग में धकेलना चाहते हैं। जब किसी पागल दिमाग और फसादी माइंड में इख्तियार आ जाए तो वो सिर्फ तबाही का सबब ही बन सकता है। कुछ रोज पहले एक ऐसे ही जालिम गरूर में डूबे और ताकत के नशे में चूर और मुसलमानों के खून के प्यासे एक पागल बदमस्त इंसान नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान आया। नरेंद्र मोदी साहब ने जोशे खिताबत में पाकिस्तान के खिलाफ जो कहा, जो बकवासियात बकी, वो आप खुद सुन लें। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी साहब, ये अल्फाज किसी प्राइम मिनिस्टर के नहीं, जिम्मेदार लीडर के नहीं हो सकते। ये तो किसी दलील और बीमार जहनियत की शिनाख्त करते हैं। ये अल्फाज एक अरब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के नहीं, बल्कि किसी गली गुंडे, किसी चौक पे खड़े मवाली या किसी मूवी के विलन के लगते हैं। मूवी की हद तक तो ठीक है, आप सनी देओल, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन को हमारे सामने ला खड़ा करते हैं और वो जेली बॉर्डर पे खड़े होकर बेतहाशा धमकियां दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसकी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। ICP आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. तो मोदी साहब, 25 करोड़ अवाम की आवाज बनकर मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि तुम्हारी बीमार सोच में तो हो सकता है कि पाकिस्तान की कौम एक लूली लंगड़ी कौम है, लेकिन असल में ये गाजी मोहम्मद बिन कासिम का पाकिस्तान है, टीपू सुल्तान की सोच और इलामा इकबाल के ख्वाब का पाकिस्तान है। ये जिना का पाकिस्तान है, जहाँ रोटी सिर्फ पेट से नहीं गैरत से जुड़ी होती है। उसी जिना ने फरमाया था, देयर इज नो एनी पावर हु कैन अनडू द पाकिस्तान। मोदी साहब, तुम रोटी की धमकी देते हो, हम तो करबला वाले हैं जिन्होंने पानी छोड़ दिया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, अपने खानदान अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। हम हुसैनी हैं और मौत के बाद की जिंदगी को अपनी असल जिंदगी मानती है। तुम्हारी गोली तो 27 फरवरी 2019 को भी चली थी। रिजल्ट क्या निकला? तुम्हारे 3 रडार, एक MiG-21 और एक पायलट अभिनंदन एक मक्खी की तरह पाकिस्तान की चाय पे गिर पड़ा। और पाकिस्तान की आला ज़र्फी देखें कि पाकिस्तान ने अमन की चाहत में दोबारा तुम्हें अभिनंदन जिंदा सलामत वापस कर दिया और अब तुम अपनी शिकस्त को अपनी जीत का बहाना बनाकर मोदी एक हारे हुए जंगली भेड़िए की तरह अपनी कौम में जीत का झूठा डंका बजाने में लगा हुआ है। कभी 10 दिन के तिरंगे का ऐलान करता है, कभी तकारीर डिफरेंट एरियाज में जाकर जीत का ऐलान करता है। कितने दिन तो मुंह छुपा के छुपे रहे। मैं इंडिया के अवाम से मुखातिब होकर कहना चाहूंगा कि इस पागल प्राइम मिनिस्टर से जल्द अज जल्द अपनी जान छुड़वा ले, वरना ये आपकी नस्ल खत्म करवा देगा। उसी तकरीर में मोदी अपनी जीत के तराने पर रहा था, लेकिन वो भूल गया 10 मई 2025 को, जब ऑपरेशन बनियान मरसूस की बिजली इंडियन बेसिस पे तरक्की। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Allahu Akbar. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? बड़ी गॉस पे आवाज। ओ भाई 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 भाई, ओ माय हो रही है। अभी समय की कैमरे पर से सिखाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पर आंखों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वोल्यूम कम करेगा। ये बिजली पूरे इंडिया पे भी गिर सकती थी, लेकिन हम में और तुम में यही फर्क है कि हम सिर्फ अपने दुश्मनों को टारगेट करते हैं, मासूम सिविलियंस, बच्चों और निहत्थे औरतों को नहीं। बुनियान मरसूस एक ऐसा तूफान जिसने तुम्हारे S-40 जैसे रशियन सिस्टम को भी चकनाचूर कर दिया, और वो बेसिस जहां से तुमने मासूम पाकिस्तानी बच्चों और औरतों पे हमला करने के लिए मिसाइल फायर किए, वहां सिर्फ धुआं और तबाही नजर आई। मोदी साहब, आपकी सियासत, आपकी जमात सिर्फ और सिर्फ नफरत, प्रोपेगेंडाज और पाकिस्तानी दुश्मनी पे चलती है। तुम्हारी रोटी रोजी ही पाकिस्तान से चलती है। तुमने गुजरात के मुसलमानों को जिंदा जलाया, कश्मीर को बंद कफस बनाया और अब पाकिस्तान को धमकी दे रहे हो।
याद रखना, ये पाकिस्तान है, मर्दे मोमिनों का मुल्क। यहाँ शाहीन पैदा होते हैं जो शहादत को खुशी से गले लगाते हैं। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की वो ताकत है जो शौक से जंग नहीं करती, लेकिन अगर उस पर जंग थोपी जाए तो फिर इतिहास में नया बाबर, शहाबुद्दीन गोरी और खालिद इब्ने वलीद भी यहीं से निकलता है। मोदी, कीप इन योर माइंड, ये पाकिस्तान है। जब हमला होता है तो जवाब नहीं, करारी चपेट मिलती है। 28 मई 1998 में पाकिस्तान में बनने वाला एटम बॉम्ब, ये हमने कोई परेड के लिए नहीं रखा हुआ, ये अमन का जामिन है। लेकिन अगर तुमने हद पार की तो फिर ना दिल्ली रहेगा और ना तुम्हारा दावत रोटी। दिस मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम जंग किसी सूरत नहीं चाहते, हम इंसानियत, बराबरी और खुशी के हामी हैं। लेकिन अगर जंग थोपी गई तो फिर पाकिस्तान आखिरी सांस तक लड़ना जानता है। एंड मोदी साहब, हाउ यू कैन फॉरगेट दैट। जब पाकिस्तान जवाब देता है तो तारीख लिखी जाती है। इंसान में कुछ शर्म होती है, थोड़ी सी है, कोई ग्रेस होती है, लेकिन मोदी साहब बिल्कुल शर्म के उल्ट है। उनमें एक रत्ती बराबर भी शर्म होती। तो ऐसा बयान देते हुए कई बार सुना, इतनी बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भी अगर आपको शर्म नहीं आ रही है तो आइए दोबारा मिस एडवेंचर करके देख लें और आपके ही मुल्क में कितनी आवाजें आपके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी और वो नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर। आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। और बताइए देश को और शर्म क्या है जब आप एक बड़ा फेलियर हुआ है। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया पीओके। दे विच जहाज डिगा ये तो कंफर्म है। क्यों तस्वीरें आ गई जी। पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अभी सरकार पता भी नहीं लगा पाई और कह रही हो पाकिस्तान से आए थे। जब तुम्हें पता पाकिस्तान से आए तो बीच में क्यों नहीं पकड़े गए? आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। उनकी जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है। एनीवेज, पाकिस्तान पे आवाज उठाने की बजाय अपने मुल्क की फिक्र करें, जहाँ पे खालिस्तान भरपूर तरीके से बन रहा है और इंशाल्लाह वो बन के रहेगा, क्योंकि आप लोगों की सिखों के साथ जो इम्तियाजी सलूक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद एंड खालिस्तान आल्सो जिंदाबाद।